हमारी विश्व रेकी अभियान परिवार को और मुझे देख रहे सभी रेकी परिवार को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मा प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर। विश्व रेकी अभियान के इस छोटे से मीटिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का मीटिंग यूनिक होने वाला है। जो लोग रेकी सीख चुके हैं, मास्टर है, ग्रैंड मास्टर है, लेवल 3 है, 2 है, 1 है, जो भी है, अब मैं आज आपके सामने ऐसी चीज प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हम रोगों का उपचार करते हैं, सिंबल डालते हैं, विजुलाइज करते हैं, लोगों को आराम मिलता है। कुछ ही दिनों में लोग पहले जैसे हो जाते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? जब हम उपचार करते हैं तो हमारा उपचार 100% क्यों नहीं होता? उसके पीछे का रीजन क्या है? जब हम रेकी का उपचार करते हैं, अफर्मेशन बोलते हैं, तो हमारे अफर्मेशन में क्या गड़बड़ होती है कि हम उसको कैसे सुधारें? क्या है कॉटन टेक्निक? आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं एक ऐसा सत्य, हीलिंग की दुनिया का बादशाह, हीलिंग की दुनिया का राजा। इस टेक्निक को मैं बोलूंगा, जिसको बोलते हैं कॉटन टेक्निक। कॉटन टेक्निक क्या है? कॉटन टेक्निक दो तरह से आप कर सकते हो। एक तो है मिल्क कॉटन और एक है फायर कॉटन। अग्नि के साथ कॉटन, दूध के साथ कॉटन, ऐसे दो तरह से हम उपचार कर सकते हैं। इस टेक्निक को जो भी रेकी साधक करना चाहते हैं, इसका आप तुरंत अनुभव कर सकते हो। अगर आपके सामने, आपके परिवार परिजनों में किसी को पेन हो रहा है, कहीं पर भी हो, तो आप उस पेन को एक बार प्रयोग करके देखिए। उसके बाद आप मुझे बोल देना कि नहीं भैया, सचमुच आराम मिलता है। क्योंकि ये जो हम टेक्निक बताते हैं, ऐसी कई टेक्निक्स हमने खुद ने बनाई है और ऐसी ये टेक्निक काम करती है। कुछ कुछ अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग टेक्निक भी हमने बनाई, वो भी काम करती है। आज का टेक्निक है हमारा कॉटन टेक्निक। कॉटन टेक्निक दो टाइप से करते हैं। पहला टेक्निक है मिल्क प्लस कॉटन, दूसरा टेक्निक है फायर प्लस कॉटन। आपको मिल्क कॉटन में दूध की कल्पना करनी है कि आपके बाजू में एक बर्तन है जिसमें सफेद कलर का बहुत बड़ा दूध का बर्तन आपके सामने रखा हुआ है। और दूसरी टेक्निक जो फायर टेक्निक है, आपको कल्पना करनी कि आपके बाजू में अग्नि कुंड जल रहा है, उसमें अग्नि की ज्वालाएं निकल रही है। अब आपको क्या करना है, ये मैं पूरा विस्तार से आपको बताता हूँ। इस प्रयोग को जब भी आप करें, उसके पहले अल्फा करें। अल्फा करने का मतलब है दो तीन लंबी गहरी सांस, आराम से बैठना है। लंबी गहरी सांस दो तीन बार, दो बार लंबे ओम का उच्चारण करके शांत होने देना है अपने शरीर को। और फिर हरे की शक्ति का आह्वान करना है। दोनों हाथों को चार्ज करना है पावर सिंबल से। चार्ज करने के बाद कप बनाकर ऊपर उठाना है, धन्यवाद करना है ऋषि गुरुओं का, ईश्वर का, ब्रह्म ऋषियों का, उन व्यक्ति का, अपना। अब आपकी चार्जिंग हो चुकी है, आप रेकी ऊर्जा से परिपूर्ण हो चुके हो। अब आप उपचार करने के लिए तैयार हो गए। अब आपको उपचार कैसे करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। आप इसको करके देख लेना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये हीलिंग का प्रयोग कहीं पर भी कर सकते हैं, ट्रेन में, बस में, घर में, बाहर, नहाने के पहले, नहाने के बाद, खाने के पहले, खाने के बाद, मासिक धर्म में, रात में, दिन में, कभी भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति की आप हीलिंग कर रहे हैं, उस व्यक्ति को आपको उसका ऑर्गन पूछना पड़ेगा कि उसको पेन कहाँ हो रहा है। किसी को कंधे में, किसी को घुटने में, किसी को पेट में, किसी को पीठ में, दांत में, कहीं पर भी हो सकता है। आपको पूछ लेना है कि आपको पेन कहाँ हो रहा है। और उन्होंने बोला कि मुझे घुटने में हो रहा है, तो आपको घुटनों को एक बार देख लेना है। घुटनों को देख के उस व्यक्ति को देखना है, अगर आपके सामने है तो। और अगर आपके सामने नहीं है, तो उसके फोटो के साथ अपना कनेक्शन बनाना है।
जब भी आप किसी का उपचार करें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। हमारे ग्रुप में है, किसी ने एक फोटो भेज दिया, 3:54 को, 3:54 को फोटो भेजा। उसके 1 मिनट बाद कोई व्यक्ति ने उसको हीलिंग दे दी, डन। अब मुझे बताओ 1 मिनट में वो क्या करेगा? 1 मिनट में कौन सी हीलिंग करेगा? कैसे अल्फा किया, कैसे देखा, कैसे शांत किया। और इतनी आपके पास में तत्परता है कि आपने फोटो देखते बराबर आपका कनेक्शन भी बन गया, आपने हीलिंग भी कर दी, और आपने सिंबल भी डाल दिया, डन। ये गलत है, ये गलत है, ऐसा हीलिंग नहीं करना है। क्योंकि उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है, उस वक्त आपके थॉट का जो लाइन है वो कैसा है, उसमें नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, या फिर परिवार की कोई चीजें उसके अंदर मिक्स हो रही है और आप हीलिंग कर रहे हो। इसीलिए जब भी किसी का हीलिंग करे, खुद को अल्फा करे, आराम से बैठ जाए, 5 मिनट की जगह 3 मिनट करे, 2 मिनट करे, लेकिन एकाग्र होकर करे। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ लोग है, मानते नहीं है, मैं कई बार समझाता हूँ ऐसा नहीं करना, फिर भी कर देते हैं। क्योंकि उनको पता ही नहीं, उन्होंने तो 2-3 किताबें पढ़ ली, मीटिंग देख ली, कोर्स कर लिया, सर्टिफिकेट मिल गया, बन गए मास्टर। मास्टर के ग्रुप में गुरुजी मैसेज करते हैं सर्टिफिकेट के लिए नाम भेजो, तब कोई नाम नहीं भेजता। सर्टिफिकेट जब आते हैं तो बोलता मेरा नाम नहीं इसमें। ये मास्टर है। तो ये अपनी जिम्मेदारी को जो नहीं समझता, वास्तविकता में वो मास्टर नहीं होता। बार बार समझाने के बाद में वही गलती करना, ये मास्टर के लक्षण नहीं है। अगर आपके पास में डिसिप्लिन नहीं है तो मास्टर आप कोई काम के नहीं है। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं कॉटन टेक्निक का प्रयोग। हम्म आराम से बैठ गए, अल्फा कर लिया, व्यक्ति का कनेक्शन बना लिया, आंखें बंद कर दी, लंबे ओम का उच्चारण ब्रह्मांड के साथ एक हो गए। अब आपको परफेक्ट हीलिंग करनी है, 5 मिनट लगेंगे। प्राण चक्र को एक्टिवेट कर लेना, सीधी सी बात है, सबको पता है, सब मास्टर है। राइट हैंड नाभि पे रखना, लेफ्ट उसके ऊपर रखना, लंबी गहरी सांस नाक से लेना, मुंह से छोड़ना। नाभि अंदर जानी चाहिए, और जैसे नाभि अंदर जाएगी फिर सांस भर के थोड़ी देर रोक के सांस भर लेना है। और प्राण चक्र को ओपन करके, प्राण चक्र का ऊर्जा का कलर होता है ऑरेंज, प्रकाश की ऊर्जा, ऑरेंज की ऊर्जा, ये सूरज की ऊर्जा आपके प्राण चक्र में है, नाभि चक्र में है। इसको आपको फैलाना है, पूरे ब्रह्मांड में जाता हुआ देखना है, अपने स्पिरिट गेट को एक्टिवेट करना है, अफर्मेशन बोलनी है, मेरा संपर्क पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से स्थापित हो चुका है। पहले बोलना है स्थापित हो रहा है, हो रहा है, फिर बोलना है स्थापित हो चुका है। इसका मतलब आपके ब्रेन के अंदर एक मैसेज चला जाएगा कि इसका संपर्क ब्रह्मांड से स्थापित हो चुका है। उसके बाद आप उपचार करने के लिए तैयार रहे। कल्पना करें कि उस व्यक्ति के कहाँ पर पेन है, छाती में है, कंधे में है, कमर में है, घुटने में, जहां पर भी है, वहां पर आपको सर्कल बनाना है एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी बार घुमाना है। आंखें बंद करके तब तक घुमाना है जब तक कि आपको एक सर्कल नहीं दिखता। सर्कल कैसे दिखेगा? जब आप देखेंगे कि सफेद कलर का सर्कल बन रहा है, उस सर्कल के बीच में, उस सर्कल के बीच में उस व्यक्ति का वो ऑर्गन लेना है जहां पर उसको प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी ऑर्गन हो। अब उस ऑर्गन को आपने उस बॉल के बीच में ले लिया। अब उसको आपको क्या करना है? क्रॉस करना है। एक लाइन लगानी है आड़ी, एक लाइन लगानी है खाड़ी, वन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वन वर्टिकल लाइन। अब इस बॉल को आपने डिवाइड कर लिया 4 पार्ट में, 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट में बॉल डिवाइड हो गया। बॉल माने सर्कल, सर्कल माने उस व्यक्ति का ऑर्गन, कंधा कमर घुटना पेट जो भी है। अब वो हो गया 4 पार्ट में डिवाइड। अब आपकी हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है। आपके सामने एक बर्तन है जिसमें दूध है। पहले मैं दूध वाली हीलिंग बता देता हूं, फिर उसके बाद में फायर वाली, अग्नि वाली। आपको क्या करना है? ऐसे पकड़ना है कि आपके हाथ में कॉटन है। आपने कॉटन ले लिया,
उस काले कलर के बॉल को आपने घसना शुरू कर दिया। घसने के बाद ऐसे देखना है कि आपके हाथ का कॉटन काला हो गया, और मिल्क का, दूध का जो बर्तन है उसमें डाल देना है। फिर और कॉटन लेना है और घुमाना है, काला हो गया, डालना है। और कॉटन लेना है, घुमाना है, काला हो गया, दूध में डालना है। इसके साथ आपको एक और विजुअलाइजेशन करना है कि जो व्हाइट कलर का दूध का बर्तन था, उसके अंदर का दूध धीरे धीरे काला हो रहा है। जैसे जैसे आप उसमें कॉटन डाल रहे हैं, वो दूध काला होता जा रहा है। फिर आपने दूसरे सर्कल में, फिर और तीसरे सर्कल में, फिर चौथे सर्कल में, चारों सर्कल को अपने समय के अनुसार ब्लैक कलर से व्हाइट कलर में कन्वर्ट करना है। और अब आंखें बंद करके देखना है कि वो सर्कल के जो चार पार्ट आपने बनाए थे वो एक हो गए, पूरा व्हाइट हो गया सर्कल। अभी भी आपको लगता है कि व्हाइट नहीं हुआ, तो आप और कॉटन ले सकते हैं और उसको रब कर सकते हैं, दूध में डाल सकते हैं। आपको बॉल को व्हाइट होता हुआ तो देखना ही है, लेकिन आपको अपने जो मिल्क है, दूध का बर्तन है, उसके अंदर का दूध काला होता हुआ देखना है। बिल्कुल काला बिल्कुल हो गया। जैसे आपने दूध के बर्तन को काला देखा, आपको बॉल व्हाइट दिखेगा। आपने इसको व्हाइट दिखा, इधर आपको काला दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट। ऐसा विजुअलाइजेशन आपको करना है। उस समय अगर आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा है, तो आपको अफर्मेटिव स्टेट में रहना है। अफर्मेटिव स्टेट का मतलब क्या है? आपको अफर्मेशन करनी है। क्या करनी है? मैंने हाथों में एक सफेद कलर का कॉटन लिया। सफेद कलर का कॉटन मैं काले रंग के बॉल के अंदर घुमा रहा हूँ। सफेद कलर का कॉटन काला हो गया, ये मैंने दूध में डाल दिया। जैसे मैंने दूध में डाल दिया, दूध काला हो गया। और कॉटन लिया और घुमाया, दूध में डाला, दूध काला हो गया। बोलते रहिए, देखते रहिए, अफर्मेशन करे, विजुअलाइजेशन करे, कंसंट्रेशन साथ में रखे, सीसीटीवी की याद रखे। कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, इतना कर लिया। अब दूध का जो बर्तन काले दूध का भर गया था, उसको धरती में ढोल दीजिए और बोले शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। चौकोरे डाल दे, शुद्ध हो। ये होगी कॉटन टेक्निक, सिंपल बिल्कुल। आप इसमें एक और ऐड कर सकते हो। कॉटन लिया, देखा व्हाइट है, घसा, काला हो गया, डाल दिया। कॉटन लिया, व्हाइट है, आपने रब कर लिया, काला हो गया, डाल दिया। इसको आप ऐड कर सकते हो अपनी हीलिंग में। इसको बोलते हैं मिल्क कॉटन टेक्निक। ये पेन के लिए काम करेगी। जिस भी प्रकार का पेन है, मस्कुलर पेन हो, जॉइंट पेन हो, क्रोनिक पेन हो, पुराना कितना भी, कमर का पेन हो, माइग्रेन हो, जो भी है, यहाँ पर ये पेन के लिए काम करेगी। पेन के लिए और एक हीलिंग काम करेगी, उसको बोलते हैं कॉटन फायर टेक्निक, अग्नि और कॉटन की टेक्निक। इसमें क्या करना है? सारा प्रोसेस पहले जैसा ही रहेगा। आपको क्या करना है? कॉटन लेना है, घुमाना है, अग्नि में डालना है। जैसे आपने अग्नि में डाला, आपको देखना है कि ज्वालाएं और जल गई, बड़ी हो गई। मतलब आपने कॉटन डाला, अग्नि और बड़ा हो गया, अग्नि और चमकदार हो गया, ज्वालाएं निकल रही है, धुआं निकल रहा है। कॉटन जलेगा तो धुआं हो जाएगा। आपको देखना है कि वो धुआं निकल कर आकाश की तरफ दूर ऊपर जाकर विलीन हो रहा है। कॉटन फायर टेक्निक में जैसे ही आपने अग्नि देवता में सारे बॉल को क्लियर किया, अब बॉल व्हाइट हो गया और अग्नि जल रहा है। आपको क्या करना है? अग्नि को भी जलता हुआ देखना है, बॉल को व्हाइट देखना है। उस व्यक्ति के बॉल को, मतलब उसके ऑर्गन को, आपको बॉल को ही देखना है। लेकिन जैसे आपने किसी का ऑर्गन बॉल के अंदर लिया, आप अफर्मेशन करेंगे, आपका घुटना इस सफेद रंग के बॉल में है जो मेरे सामने है, लेकिन ये काले कलर का है। अब इसके अंदर मैंने चार चौकोन बना दिए। चार चौकोन बनाने के लिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को खींचा और यहाँ पर चौकोन बन गया। अब मैंने कॉटन लिया। कॉटन लेने के बाद मैं इस कॉटन को इसमें रब कर रहा हूँ और अग्नि कुंड में विलीन कर रहा हूँ।
जैसे मैं अग्नि कुंड में डाल रहा हूँ, अग्नि भड़क रही है, ज्वालाएं जल रही है, काला धुआं निकल रहा है, दूर जा रहा है, विलीन हो रहा है। अफर्मेटिव स्टेट में रहने का मतलब है बोलते रहना। आज बोलोगे, कल दिखेगा। एकदम नहीं दिखेगा, कोई बड़ी बात नहीं, धीरे धीरे दिखता है। अफर्मेशन करनी है। ओके। अब ये तो हो गई कॉटन फायर टेक्निक और कॉटन मिल्क टेक्निक। दोनों का इस्तेमाल हम पेन किलर के लिए करते हैं। किसी को पेन हो रहा है तो वहां पर आप इसको ऐसा ऐसा करके अग्नि में डाल सकते हैं या दूध में डाल सकते हैं। सफेद कलर के दूध को काला होता हुआ देखना है, अग्नि कुंड में जलता हुआ काला धुआं निकलता हुआ देखना है। लेकिन ब्लैक एनर्जी को देखना है। काले धुएं का मतलब है पेन, काले पानी का मतलब है पेन। वो व्हाइट दूध हमने काला कर दिया तो पेन इसमें आ गया। आपकी कल्पना शक्ति जितनी अच्छी, आपका विजुअलाइजेशन जितना अच्छा, और आपकी कंसंट्रेशन जितनी अच्छी, उतना आपका रेकी का उपचार बढ़िया होता है। कभी भी किसी को भी उपचार करने के लिए ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया मेरा हीलिंग करो तो ठीक है बैठ जाओ मैं कर देता हूँ। पहले उनसे बात करना, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, किस तरह का प्रॉब्लम है, कब से है, खान पान किस तरह का है, परिवार में एटमॉस्फेयर कैसा है, काम क्या करते हैं। कभी कभी क्या होता है 80% पेन दिमाग का होता है और 20% उसके बॉडी का होता है। तो दिमाग में से पेन कैसे आया, उसके चारों तरफ निगेटिव लोग रहते हैं क्या, उसके घर में बार बार वही बातें होती है क्या, दिन भर पेन के ऊपर बातें होती है क्या, मेरी कमर दुख रही, मेरा घुटना दुख रहा है, मेरा पैर टूट रहा है, मेरी दोनों पैर टूटते जा रहे हैं, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, वो सारे जमाने को ऐसे ही निगेटिव बोल रहे हैं क्या। अगर वो व्यक्ति अपनी पेन की चर्चा खुद से दूसरों से बार बार करता है, उस व्यक्ति का इलाज कितना भी करो वो और वापस आएगा। क्योंकि वो खुद नहीं सुधर रहा है तो बाकी बातें क्या होंगी। कभी भी ध्यान में रखना, हमारा जो क्लाइंट है वो कितना पॉजिटिव है, हमें ये देखना है। कुछ लोगों का तो इस पे विश्वास नहीं, फिर भी वो आपको बोलेंगे मेरी कर दो, क्योंकि उनको मालूम है फर्क पड़ा तो पड़ा, नहीं तो मेडिसिन तो है ही है। तो विकल्प अगर है तो संकल्प काम नहीं करेगा। संकल्प माने अफर्मेशन। तो संकल्प और विकल्प को एक साथ जोड़े, मिल्क टेक्निक फायर टेक्निक का इस्तेमाल करें, पेन को खत्म करें। इस हीलिंग को आप दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं, जितनी बार करना है। व्हाइट कलर का सर्कल, उसमें क्रॉस बना के उसको 4 भाग में डिवाइड करना है। ये काले कलर के जो पार्ट है इसको आपको व्हाइट करना है। मिल्क में डालेंगे काला मिल्क, अग्नि में डालेंगे काला धुआं। हो गया। और ये हो गया हमारा एक अलग टेक्निक। इसके बाद हम अगले मीटिंग में हम कुछ और आपके साथ में शेयर करेंगे। बहुत सारी टेक्निक है। चक्रों को हील करने के लिए हैंडल टेक्निक काम की है, कैंसर के लिए आपको लेजर टेक्निक काम की है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, यहाँ पर आपको लेजर टेक्निक काम करेगा। अगर आपको किसी के कमर में डिस्क स्लिप हो गई है, उसके मन के जगह पर नहीं है, उसकी नस दब गई है, तो यहाँ पर आपको पुलिंग टेक्निक काम करेगा। कई किसी किसी को क्या है कि जख्म हो गई है, वो जख्म के अंदर कुछ बाहर की चीजें गई है, वहां पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, वहां पर एक्यूम टेक्निक काम करेगा। किसी किसी को है ना बहुत ज्यादा पेन होता है लेकिन जख्म हो गई और पेन हो रहा है, जैसे कि हम वहां पे कुछ टिंचर ब्लेड लगाते हैं, कुछ ड्रेसिंग करते हैं ना, तो वहां पर आती है हमारी ब्रीदिंग टेक्निक। ब्रीदिंग टेक्निक से भी फर्क पड़ेगा। बहुत सारी टेक्निक है और अलग अलग टेक्निक हम अलग अलग बीमारियों के लिए करते हैं। हैंडल टेक्निक तो चक्रों को हील करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। हैंडल लगा दिया, हैंडल घुमा के देखो और 2 मिनट के अंदर उस व्यक्ति को पूछो कैसा लग रहा है, वो खुद बोलेगा कि नहीं मुझे अभी अच्छा लग रहा है। तो जितनी भी टेक्निक है उसके अनुसार कितनी देर करनी है, क्या क्या करना है, मैं सब बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। ध्यान रहे, कॉटन फायर टेक्निक और कॉटन मिल्क टेक्निक पेन के लिए करते हैं, पेन किलर है, कितनी भी बार कर सकते हैं, नो साइड इफेक्ट। थैंक यू। धन्यवाद।
धन्यवाद भैया, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद गुरु गुरु जी। जी। धन्यवाद दादा। गुरुजी। गुरु जी धन्यवाद भैया। धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। धन्यवाद गुरु जी। किसको पेन धन्यवाद हो भैया रहा जी। है? किसको धन्यवाद भैया, बहुत पेन बहुत हो रहा धन्यवाद। है? धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। किसको पेन हो रहा है? किसी को पेन हो रहा है? मुझे 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 हो रहा है। कौन है? मेरे को हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, दोनों पाँव में। तुम्हारे तो पाँव दिन भर खराब रहते हैं, तुम्हारे तो ऑडियो सुन सुन के मैं परेशान हो गया। इतना क्या नेगेटिव करूं? बोलोगे, कितना नेगेटिव बोलोगे, मत करो बोलना। हाँ, खाना क्या खाया? बोलना? खाना खाया क्या? हाँ, खा ले। हाँ, अभी खा लेना थोड़ी देर से। और अभी नहीं खाने का है। अरे चावल खा लो ना, चावल खाने का क्या। चावल अच्छा नहीं लगता है। अरे बढ़िया। चलो नहीं ठीक। खाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी बहुत दर्द है टांग में, प्लीज हेल्प करो हाँ ना गुरुजी। हाँ हाँ, करते करते। दोनों टांगे गई। दोनों टांगे गई, टूट रही मेरी टांगे, दिन भर ऑडियो भेजती है मुझे। मेरी टांगे टूट रही है गुरुजी, मेरी टांगे टूट कर पड़ी है, मेरे पेन का कुछ करो मुझे। मेरे घर के ऊपर जादू टोना किया किसने, मेरा जादू टोना निकालो। यू आर क्रिएटर। चलो ठीक है। तो किसी को अपना अपना हीलिंग करे रोज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। निगेटिव नहीं बोलना दीदी। हाँ, थैंक यू।